I hope you all are doing great. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑन माय वीडियोस अभी आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। आप तमाम की सपोर्ट का शुक्रिया। आज हम आए हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ, जो कि नरेशन सीरीज का 4th लेक्चर है। और आज के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आज सिंपल करेंगे आपके लिए नरेशन में। तो आइए बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बोर्ड की तरफ और यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पे मैंने 4 जोन्स में सेपरेट किया है। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें कोई शार्प कमांड हो, जैसे कि शार्प कमांड कोई दी गई हो या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई हो, एनी सजेशन और एडवाइस। इन कुछ पार्ट्स में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इस तरह के मोड्स में ही हम इन सेंटेंसेस को लेकर चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो मोड है वो है शार्प कमांड और रिक्वेस्ट। कब सेंटेंस शार्प कमांड होगा और कब रिक्वेस्ट होगा उसको समझते हैं। तो देखें, अगर कोई भी जूनियर किसी सीनियर से बात करे तो ये जो बात होगी, चूंकि जूनियर है, किसी ओहदे में जूनियर मान लें, उम्र में जूनियर मान लें, तो वो जब सीनियर से बात करेगा तो हम उसमें चेंज ये करेंगे कि वो सेड टू को रिप्लेस कर देंगे रिक्वेस्ट के साथ। क्योंकि एज में जूनियर होना या ओवरऑल किसी ओहदे में जूनियर होना, ये रिक्वेस्ट तो किया जा सकता है, ऑर्डर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सेड को हम कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्टेड में। सेकंड जो चेंज होगा इसमें, कॉमा इनवर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे हम टू के साथ उन सेंटेंसेस में जिसमें शार्प कमांड या रिक्वेस्ट हो। और पर्सनल प्रोनाउन का जो चेंज है वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर कोई सीनियर जूनियर से बात करेगा तो फिर सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह टू रिप्लेस हो जाएगा। देन पर्सनल प्रोनाउन का जो चेंज है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले तो इन दो मोड्स को देख लें, शार्प कमांड और रिक्वेस्ट को। इसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा वो एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे भी एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इनको देख लेते हैं। तो पहले मेरे पास सेंटेंस है, सबसे पहले द पीएन सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमास इंक्रीज माय सैलरी। अब इस सेंटेंस को देखकर हमें एक बात समझ आ रही है कि पीएन जो है वो अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहा है, जो कि यहाँ प्रोनाउन जिसका हिम यूज हुआ है, इंक्रीज माय सैलरी। तो जूनियर एक सीनियर से जब बात करेगा, इसको चेंज कैसे करेंगे, वही चेंजेस। सबसे पहले इसको आप प्लेस कर दें द पीएन सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्टेड में और कॉमा इनवर्टेड कॉमास की जगह पे टू। बाकी सेंटेंस एज इट इज इंक्रीज। अब देखें, पर्सनल प्रोनाउन है माय। माय जो कि आई बेसिकली इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। पोजेसिव को अगर खत्म करें तो आई को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट है द पीएन, तो हिज उसका पोजेसिव एडजेक्टिव हिज सैलरी। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस सॉल्व होता है। मतलब इतना ही सिंपल टेक्निक है कि द पीएन सेड टू को चेंज कर देना रिक्वेस्ट में एंड देन कॉमा इनवर्टेड कॉमास को टू में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से अब ये सेकंड देखें, अगर कोई सीनियर किसी जूनियर से बात करे तो फिर वो देखें उसको कैसे चेंज करना है। सेम सिनेरियो, द टीचर सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमास अगेन कन्वर्ट हो जाएगा टू में और बाकी सेंटेंस एज इट इज टू शट द डोर। इस तरह से ये सेंटेंस, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें शार्प कमांड हो या रिक्वेस्ट हो, ये इस तरह से सेंटेंसेस को सॉल्व किया जाता है। अब बढ़ते हैं सजेशन और एडवाइस वाले सेंटेंसेस में। जी आए समझते हैं सजेशन वाले मोड को, कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें सजेशन दी जा रही है उसको हमने पहचानना कैसे। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जो मोड्स हैं उनको कुछ वर्ड से हम पहचानते हैं। जैसे पहले हमने पहचाना कि अगर कोई जूनियर सीनियर से बात करेगा तो वो रिक्वेस्ट होगी, अगर सीनियर जूनियर से बात करेगा तो वो ऑर्डर होगा। जो सजेशन वाला मोड है उसको पहचानने के लिए जो टारगेट वर्ड है, जो आइडेंटिफिकेशन जिससे हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन जिससे हो जाती है, वो है लेट अस। ये जो लेट अस है, ये जब भी किसी सेंटेंस में आ जाएगा तो हमें श्योर हो जाना है कि ये सजेशन वाला सेंटेंस है, इसमें सजेशन दी जा रही है। तो चेंजेस क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले सेड टू को हमने चेंज करने होते हैं सजेस्टेड में। उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमास चेंज हो जाता है दैट में। फिर हमने एक अपनी तरफ से एडिशन करनी होती है, दैट इज शुड हमने ऐड करना है आफ्टर पर्सनल प्रोनाउन। जैसे ही पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे उसके बाद शुड ऐड होगा। तो अब इसी टेक्निक को देखते हुए जो सामने है, इसको सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं
शी सेड कॉमा इंटर कॉमास लेट अस गो टू द मार्केट। यहां से हमें पता चल गया जो लेट अस है इसकी वजह से सेंटेंस इंपेरेटिव का कौन सा मॉड बन गया, सजेशन वाला। तो मैंने सेड को क्या करना है, सजेस्टेड में, शी सजेस्टेड दैट, यहां पे दैट। अब अस चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ। नाउ रिमेंबर यहां जो शी है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रही बल्कि सब ग्रुप के बारे में बोल रही है कि हमें चलना चाहिए मार्केट। तो जब पूरे ग्रुप को हम नॉमिनेट करेंगे तो फिर इसका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा दे। तो वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दैट दे। उसके बाद हमने ऐड करना है, ये देखें, शुड को पर्सनल प्रोनाउन के बाद, पर्सनल प्रोनाउन के बाद शुड ऐड करेंगे, शुड। बाकी सेंटेंस एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, गो टू द मार्केट। ही सेड टू द क्लास कॉमा लेट अस कंप्लीट आवर टास्क। अब यहां पे देखें ही के बाद सेट टू चेंज हो जाएगा सजेस्टेड में, क्योंकि हमें लेट अस से पता चल गया कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव भी है और सजेशन वाला है। तो लेट अस सजेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेट अस की वजह से सेट टू सजेस्टेड में कन्वर्ट हो गया। द क्लास कॉमा की जगह पे हमने दैट ऐड कर देना है, उसके बाद अगेन वही अस है लेकिन यहां पे है ही, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप। तो पूरे ग्रुप के लिए दैट दे शुड कंप्लीट देयर टास्क। अब देखें यहां पे चूंकि प्रोनाउन चेंज हो रहा है, आवर की जगह पे हमें यहां पे भी देयर लगा देना है, उसका पोजेसिव भी उसी हवाले से ही चेंज कर देना है। इस तरह से हम सॉल्व कर होते हैं नरेशन के इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। आई होप ये आसान थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज।